10 फरवरी दोपहर 3:25 मध्य प्रदेश इंदौर। सीसीटीवी फुटेज में कैद 24 साल की खुशबू उस दिन अपने बॉयफ्रेंड पीयूष जनोतिया से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन शायद किसी ने उन लोगों के इस खुशी पर नजर लगा दिया था, क्योंकि इसके ठीक बाद ही ये कपल अचानक लापता हो गया। लापता होते ही उनके कुछ प्राइवेट वीडियोस उनके ही कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड होने लगे। ऐसे टोटल 11 इंटीमेट वीडियोस अपलोड हुए थे। सरप्राइजिंगली ये सभी वीडियोस खुशबू के फ़ोन से ही अपलोड हुए थे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एक्शन लेते हुए इन वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। फिर खुशबू के पिता को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तभी खुशबू के पिता खुशबू के मोबाइल पर कॉल करते हैं, लेकिन खुशबू का फ़ोन बंद आता है। परेशान होकर खुशबू के परिवार ने 11 तारीख रात 9:30 बजे पंधारीनाथ पुलिस स्टेशन में जाकर खुशबू के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन ले पाती, वही इंटीमेट वीडियोस परिवार के सदस्यों और परिवार के करीबी लोगों के फ़ोन पर आने लगे। एक तरफ खुशबू लापता थी और दूसरी तरफ उसके फ़ोन से उसके ही परिवार वालों को ऐसे आपत्तिजनक वीडियो भेजे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा था। 13 फरवरी अंकल गली इंदौर। पीयूष के किराए के घर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। पीयूष के पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके बदबू की खबर दी। पुलिस तुरंत आई और कई दिनों से बंद पड़ी पीयूष के घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा इतना खौफनाक था कि पुलिस भी देखकर डर गई। कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके छाती पर चाकू के कई घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे मार के अपने अंदर लंबे समय से दबे गुस्से को जाहिर किया है। द्वारका पुलिस ने खुशबू के परिवार को लाश की पहचान के लिए वहां बुलाया। खुशबू के परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो लाश खुशबू का ना हो। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए परिवार वहां जाता है और बॉडी को देखता है, लेकिन वे बॉडी को कुछ सेकंड से ज़्यादा नहीं देख पाते। जिसके बाद पुलिस लड़की के कपड़े परिवार वालों को दिखाते हैं। खुशबू के पिता मुँह से देखकर समझ जाते हैं कि ये लाश उनकी बेटी खुशबू की है, लेकिन वहाँ से पुलिस को पीयूष का कोई सुराग नहीं मिलता। अब पीयूष या तो सस्पेक्ट हो सकता था या विक्टिम, लेकिन पुलिस को ये साफ साफ समझ आ गया था कि खुशबू का खूनी वो था जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। पुलिस इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रहे थे कि तभी पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसने इस केस से एक एक करके सभी पर्दे हटाने का काम किया। जिसके बाद ऐसी बातें सामने आई जिनके बारे में इंदौर के लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। वेलकम टू माय न्यू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, द ब्रूटल डेथ ऑफ खुशबू राठौड़। कई हफ्तों के मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद पीयूष और खुशबू 10 फरवरी को एक लंबी शाम साथ बिताने के लिए मिले थे। दोनों चाहते थे कि उनको डिस्टर्ब करने वाला आसपास कोई ना हो और वो दोनों सुकून से एक दूसरे के साथ बात कर सके। इसलिए पीयूष खुशबू को अपनी अंकल गली के इस रेंटेड हाउस में लेकर आया। खुशबू ने अपने घर में झूठ बोला कि वो पीयूष और अपने कुछ सहेलियों के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है और उसके घर लौटने तक रात के 11 बज जाएगा। लेकिन खुशबू को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का पहिया रात के 11 बजे से पहले ही रुकने वाला था। रात के तकरीबन 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच खुशबू के फ़ोन से उसकी बहन के फ़ोन पे एक मैसेज आया, टेल पापा शी वोंट बी रिटर्निंग होम। अब खुशबू के परिवार समझ गया था कि ये मैसेज पीयूष भेज रहा था, क्योंकि पीयूष और खुशबू दोनों का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे और ये बात दोनों के परिवार को भी पता था। इसलिए इस मैसेज को देखकर खुशबू के परिवार को अपनी बेटी के लिए थोड़ी फिक्र तो हुई, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनकी बेटी के साथ पीयूष है जो उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन पीयूष के बारे में उनकी ये सोच जल्दी बदलने वाला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान द्वारका पुलिस के हाथ 10 फरवरी का एक और सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें पीयूष अकेले अपने किराए के घर से बाहर निकलते हुए दिख रहा था। ये फुटेज खुशबू और पीयूष के फ्लैट में घुसने के 2.5 घंटे बाद की है, जिसका मतलब ये था कि पीयूष इस साजिश में इन्वॉल्व था। पुलिस तुरंत खुशबू और पीयूष दोनों के फ़ोन को ट्रेस करते हैं और 14 फरवरी को मुंबई पुलिस की मदद से पीयूष को महाराष्ट्र के पनवेल से गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद पीयूष पुलिस से एक सफ़ेद कागज़ और पेन मांगता है
जिस पर वो कुछ लिखने लगता है। जब तक उसने लिखना खत्म किया तब तक वहां मौजूद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए इस राक्षस के लिखे एक एक शब्द पढ़कर। दरअसल पीयूष और खुशबू के बीच रिश्ता तब बिगड़ने लगे जब पीयूष के पिता ने उनके शादी पर ऐतराज जताया। दोनों इंदौर में एक ही कॉलेज से एमबीए कर रहे थे और एमबीए कोर्स पूरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो शादी कर सके। हालांकि खुशबू के परिवार को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन पीयूष के पिता ने इसका विरोध किया। पीयूष के पिता ने उन दोनों से कहा कि पीयूष को एमबीए करके खुद नौकरी करना चाहिए और फिर वो उन दोनों की शादी करवा देंगे। और फिर पीयूष की बड़ी बहन की शादी भी कुछ ही महीने पहले हुई थी। घर में पैसे की दिक्कत थी, इसलिए पीयूष के पिता ने 2-3 साल का समय मांगा था। तब तक पीयूष के पिता ने उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने को कहा और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। ये जनवरी 2026 की बात है जब पीयूष के पिता ने उन दोनों को ये हिदायत दी थी। इसके ठीक बाद से ही खुशबू ने पीयूष से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसने पीयूष का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। अब पीयूष को समझ नहीं आ रहा था कि खुशबू उसे अचानक इग्नोर क्यों कर रही थी, जबकि ये पीयूष के पिता का ही इंस्ट्रक्शन था। खुशबू के अचानक इस तरीके के बिहेवियर से पीयूष का खुशबू के लिए प्यार धीरे धीरे शक में बदलने लगा और ये शक पीयूष को एक कंट्रोलिंग नेचर का सरफिरे आशिक में बदल दिया। खुशबू के पिता ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि पीयूष ने खुशबू का फ़ोन हैक कर लिया था। पीयूष खुशबू के हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रख रहा था, खासकर खुशबू ऑनलाइन आने पर किस किस से बात करती है। पीयूष ने अपने बयान में कहा कि खुशबू के फ़ोन पर उसे एक डेटिंग ऐप मिला था जहां वो कुछ लड़कों से बात करती थी। ये जानने के बाद पीयूष के मन में खुशबू के लिए जो भी प्यार था वो खत्म हो गया था। धोखे की आग में जल रहा पीयूष सिर्फ खुशबू से बदला लेना चाहता था। पीयूष बड़े ही चालाकी से खुशबू के बहन की मदद से खुशबू को मना लिया था 10 फरवरी को मिलने के लिए। उस मनोज दिन खुशबू पीयूष से बात करने आई थी, लेकिन पीयूष के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक उस दिन खुशबू से मिलने से पहले पीयूष ने सेक्स पिल्स ली थी। खुशबू के फ्लैट के अंदर घुसते ही पीयूष सबसे पहले खुशबू से इंटीमेट होने का इच्छा जाहिर करता है, लेकिन खुशबू ये कहकर पीयूष की रिक्वेस्ट को ठुकरा देती है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन तब तक पीयूष के शरीर पर गोलियों का असर होने लगा था। साथ ही खुशबू के प्रति पीयूष का गुस्सा गोलियों के असर को दुगना कर रहा था। पीयूष खुशबू के मर्जी के विरुद्ध उससे जोर जबरदस्ती करता है, जिसके बाद दोनों में शादी को लेकर बहस होने लगी। खुशबू लगातार पीयूष पर शादी का दबाव बनाने लगती है। हालात को काबू से बाहर होते देख पीयूष ने खुशबू को एक स्पेशल तोहफा देने का वादा किया और घर में रखे रस्सियों से उसके हाथ पैर बांध दिए। पीयूष के इरादे से अनजान खुशबू पहले तो ये सोचकर मान गई कि ये कोई एक्साइटिंग गेम होगा, लेकिन जब उसने देखा कि पीयूष उसके हाथ पैर बहुत कसकर बांध रहा है तो खुशबू ने पीयूष से तुरंत उसके हाथ पैर खोल देने को कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीयूष ने पहले खुशबू के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, फिर वो खुशबू के छाती पर बैठ के रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। खुशबू को मारने के बाद भी पीयूष का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो किचन से चाकू लेकर आया और पहले से मरे खुशबू के छाती पर चाकू से घोंपता रहा जब तक चाकू टूट नहीं गया। लेकिन ये तो सिर्फ हैवानियत की शुरुआत थी। इसके बाद पीयूष ने अपने और खुशबू के इंटीमेट वीडियोस खुशबू के फ़ोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए। वीडियो में पीयूष अपना चेहरा इमोजी से ढक दिया था, लेकिन खुशबू साफ दिख रही थी। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच करके पता करा कि वीडियोस में लड़का पीयूष है, लेकिन इसके बाद वो जो करता है उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीयूष बाहर से बियर खरीदता है और खुशबू के लाश के पास बैठकर पीता है, फिर वो खुशबू के लाश के साथ बुरा काम करता है। ये सब करने के बाद पीयूष ने खुशबू का फ़ोन लिया और वहाँ से भाग गया। फिर इंदौर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। रास्ते में ये सभी वीडियोज़ पीयूष ने खुशबू के रिश्तेदारों, पिता और बहन के फ़ोन पर भेजता है। पीयूष गुस्से और नफरत में इतना अंधा हो गया था कि वो भूल गया कि जिसे वो समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, कुछ दिन पहले तक वो उसे शादी करना चाहता था। पीयूष ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उसे बहुत ही जल्द समझ आने वाला था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ट्रेन में पीयूष बार बार खुशबू का फ़ोन चेक करता रहा
कि कोई लड़का उसे मैसेज तो नहीं कर रहा, लेकिन 2 दिन बाद भी पीयूष के फ़ोन पर किसी भी लड़के का कोई मैसेज नहीं आता है, जिसके बाद पीयूष खुशबू का फ़ोन फेंक देता है। पछतावा दिल में लिए पीयूष पहले यूट्यूब पर मरने की अलग अलग तरीके खोजता है, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। फिर वो यूट्यूब पर आत्मा से बात करने का वीडियो देखता है और पनवेल की एक सुनसान जंगल में जाकर अगरबत्ती जलाकर खुशबू की आत्मा से बात करके पछतावा करने की कोशिश करता है। लेकिन पीयूष का पछतावा एक ढोंग था, बस एक तरीका था अपने अंदर के गिल्ट फीलिंग्स को कम करने का। क्योंकि जब मीडिया ने उससे पूछा कि उसने एक माता पिता से उनकी बेटी को हमेशा के लिए क्यों छीन लिया, तो उसके जवाब और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही थी। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ है, अच्छी है वो, चली गई। कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? साइलेंट तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से क्या बताएगा? टाइम आएगा। उसमें जरा भी पछतावा नहीं था। शक और बदले की सोच एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। इस लिस्ट में अब पीयूष और खुशबू का नाम भी जुड़ गया है।